चलिए अब प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। नाउन के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी हमने तो उतनी जानकारी ले ली। अब जो हमारी जानकारी होगी वह जानकारी जो हमें नॉलेज गेन करना है वह गेन करना है हमें प्रोनाउन को लेकर, कि किस प्रकार से प्रोनाउन के बारे में भी कुछ कुछ बातें हैं जो कि एरर डिटेक्शन में पाए जाते हैं, उसे हमें सीखना है। तो ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 पॉइंट आपको डिस्कशन करने हैं, उससे ज्यादा नहीं है एरर डिटेक्शन के लिए। प्रोनाउन चैप्टर तो बहुत बड़ा है जिसको पढ़ने के लिए टाइम लगता है, लेकिन एरर डिटेक्शन के लिए क्या हमें शॉर्ट फेज में कम टाइम में हमें ज्यादा गेन करना है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। वह डिस्कशन क्या है कि सबसे पहले प्रोनाउन को जो हम लोग बांटने का काम करेंगे, ये 2 भाग हम लोग इसे बांट रहे हैं फिलहाल, ध्यान रखिएगा। प्रोनाउन के 2 हिस्से में हम बांट रहे हैं। एक हम लोग कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और एक हम लोग इसे बांट देते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। प्रोनाउन को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, एक हम लोगों का सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा हम लोगों का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाम से यदि आप पहचानेगा तो इसका नाम रखा गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउन तो होगा लेकिन कैसा होगा, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कहने का लोग वह सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहने का मतलब होता है वैसा प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, नाम हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी आप टाइप्स पढ़ते हैं, कि नाउन के टाइप्स पढ़ते हैं, प्रोनाउन के टाइप्स, एडजेक्टिव के टाइप्स, किसी के भी टाइप्स पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा कि उसका नाम रखने के पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जो यदि आप जान जाते हैं तो इंग्लिश सीखनी उतनी ही आसान हो जाती है। और इंग्लिश सीखनी जरूरी और आसान इसलिए है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक लैंग्वेज है। इसे सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं सीखे कि एक सब्जेक्ट है, इसको इसलिए सीखे कि यदि जिस दिन मैं यह सीख गया ना इंग्लिश लैंग्वेज, उस दिन मेरी एक भाषा डेवलप हो जाएगी, एक लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। सब्जेक्ट डेवलप बाद में होगी, पहले आपकी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी, जिससे आप किसी कन्वर्सेट कर सकते हैं या अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यानी स्किल राइटिंग ठीक कर सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। जिस प्रकार से हम एक हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आज के दौर में इंटरनेशनल या ग्लोबल लैंग्वेज माना जा रहा है, तो इसको एक लैंग्वेज के रूप में गौर करें, इसे सब्जेक्ट कभी समझे ही नहीं। जब भी पढ़े लैंग्वेज कि मैं कुछ बोलना सीख रहा हूं या सीख रही हूं, इस बात पे फोकस रखिएगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो इसमें ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी जानकारी है जो आप लोगों के काम के आएगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इतने हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन में। कौन कौन है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, और लास्ट में जाता है इट। ये सब हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि ये सब यूज कहां होते हैं सेंटेंस में, एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। यानी आपको जो ये सारे जो प्रोनाउन यूज करने हैं, ऑल दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। You cannot put all these pronouns as an object in a sentence, it will be error। ओके, यानी यहां पर जो भी आपको दिखाया जा रहा है, ये सब का यूज क्या करना है, सब्जेक्ट में करना है। जैसे एक एक एग्जांपल यदि मैं बनाना चाहूं, आई के बारे में बोलना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूं आई लाइक पनीर, आई लाइक, नहीं पनीर नहीं, कुछ और लिखता हूं, आई लाइक टू ट्रेवल। आई लाइक टू ट्रेवल, मुझे ट्रेवल करना पसंद है। तो यहां ट्रेवल करना किसको पसंद है, आई को, जो कि सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं वी लाइक टू ट्रेवल, वी लाइक टू ट्रेवल, हम लोगों को ट्रेवल करना पसंद है। तो ये आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो ये जितने भी आपको प्रोनाउन दिख रहे हैं यहाँ पर, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इस सब को हम लोग सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के शुरुआत में हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं, और वर्ब से पहले, वर्ब से पहले। लेकिन इसके अपोजिट में ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस। और ध्यान रखिएगा इसका यूज आप एरर डिटेक्शन में तो करते ही हैं, साथ ही साथ जब आपको नरेशन में पूछा जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, कि आप देखते हैं पर्सन को देखकर चेंज करते हैं ना, नरेशन में याद आ रहा होगा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देखकर चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज होता है, तो उसमें भी आपकी यह अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। तो आई का मी, वी अस, यू का यू सेम रहता है, दे का देम रहता है, ही
हिम में सी हर और इट का तो इट ही रहता है। तो ये आपके मैच करते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसे आप चाहें तो सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यू से यदि बात कहेंगे तो कह सकते हैं, सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, यू आर ए स्टूडेंट। तो यू इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। दे के बारे में बात करेंगे तो कह सकते हैं दे विल फिल दिस फॉर्म, दे विल फिल दिस फॉर्म। दे इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। ही से बारे में बात करेंगे तो कह सकते हैं ही इज क्लेवर। शॉर्ट सेंटेंस लीजिए क्योंकि अभी समझना है, बाकी बात जब एरर डिटेक्ट करेंगे तो बड़े बड़े सेंटेंस को समझते जाएंगे। तो ही यहां पर सब्जेक्ट है। सी के बारे में बात करेंगे तो सी इज माई सिस्टर, सी इज माई सिस्टर। तो यहां सी कैसे यूज हो रहा है? एज अ सब्जेक्ट हो रहा है। इट के बारे में क्या बात करेंगे तो इट इज ब्लैक, इट इज अ ब्लैक मार्कर, इट इज अ ब्लैक मार्कर। तो यहां इट कैसे यूज हुआ है? एज अ सब्जेक्ट। तो आई वी यू दे ही सी इट ये सब यूज हुए सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हुए। ये सब्जेक्ट की जगह पे कभी भी आप यहां मी नहीं लिख पाइएगा। यदि यहां मी होगा तो गलत होगा, अस गलत हो जाएगा। यू तो चलिए यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही होता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन जैसे दे है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। तो आप स्टार्टिंग में कभी देम नहीं लिख सकते, स्टार्टिंग में ही का ऑब्जेक्ट कभी हिम नहीं लिख सकते, सी का कभी हर नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा। और इट का तो ये भी सेम ही रहता है, इसका कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह प्लेस करना है तो आप प्रोनाउन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट देख जैसे बात करेंगे तो मैं कह सकता हूं मी का यूज करना है तो रामा लाइक्स। अब यहां बताइए मैं मी लिखूं या आई लिखूं, जरा सोच के बताइए। रामा लाइक्स मी लिखूं या आई लिखूं। अब आपको जानना है कि मी जो है यह ऑब्जेक्ट है और आई इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। बस आपको इतना जानना है कि सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, लॉजिक के साथ थोड़ा सीखिए। ये नहीं कि सीधे बोल दिए कि हाँ ऐसा मी हो गया, जरा बताइए तो सही। एक हो सकता है हाँ बता सकते हैं सर यह मी होगा, लेकिन उसके पीछे थोड़ा डिस्कशन तो कीजिए। जिस क्लास में आप हैं उस क्लास के लायक आप डिस्क्राइब भी तो करना सीखिए। आंसर टिक करना बड़ी बात ना है, बात यह है कि उसके पीछे के लॉजिक को सीख रहे कि नहीं सीख रहे, आपकी नॉलेज में इंक्रीजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आंसर टिक तो चलो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्क्राइब कौन करे, समझाए कौन उसे। और जब आप किसी को आंसर को आप टिक कर रहे हैं या आंसर बना रहे हैं लेकिन उसको समझा पा ही नहीं रहे तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं, आपसे कोई भेंट नहीं करेगा। जब तक आप डिस्क्राइब नहीं कीजिएगा आपके पीछे का नॉलेज क्या है। आप जिंदगी पूरी जी लेते हैं, जब आपको अपने लाइफ के बारे में कहा जाता है कुछ डिस्क्राइब कीजिए, कुछ यदि आधे घंटे बोलिए और यदि आप नहीं बोल पाते तो अपनी जिंदगी जी क्या। कोई भी काम आप करते हैं तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और यदि आप डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपने उस चीज को सही से अंडरस्टैंड नहीं किया। चाहे नॉलेज की बात हो, लाइफ की बात हो, कोई स्किल की बात हो, आपको डिस्क्राइब करने आना चाहिए। आंसर टिक करना इज नॉट अ बिग डील। बात समझे? बिग डील ये है कि आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहां पे यदि बात करें तो रामा लाइक्स, तो आपको पता है कि लाइक सेंटेंस का वर्ब है, लाइक सेंटेंस का वर्ब है। और वर्ब के बाद हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का। अब बताइए मी और आई में ऑब्जेक्ट कौन है? तो मी और आई में मी ऑब्जेक्ट है, आई तो सब्जेक्ट है। और हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। यानी आंसर बनता है रामा लाइक्स मी। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट रामा है, यह सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। बात समझ गए? आगे आ जाते हैं। दे विल हेल्प, दे विल हेल्प यहां दे दिया आपको वी और अस। अब आपको ध्यान रखना है कि वी सब्जेक्ट है और अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको चेक करना है कि ये वर्ब है, हेल्प वर्ब, और वर्ब के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर अस होगा। तो सेंटेंस का आंसर बनता है दे विल हेल्प अस। और जनरली याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहां होता है। एक तो वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, दूसरा यदि आपको प्रीपोजिशन मिल जाए तो उसके बाद आप क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। ये दोनों बात याद रखेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाने का
काम करते हैं। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट, जिसे मैं कह सकता हूं, यहां लिखते हैं डैड इज हेल्पिंग, डैड इज हेल्पिंग सी और हर, सी और हर, डैड इज हेल्पिंग सी और हर। यहां पर भी यदि आप गौर कीजिए तो हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहां हर आंसर क्लिक होगा, ना कि क्या क्लिक होगा, सी क्लिक होगा। बात समझे? इस बातों को समझते रहिएगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। आई नीड टू स्पीक, आई नीड टू स्पीक टू ही और हिम। आंसर बताइए क्या होगा, और लॉजिक भी बताइएगा थोड़ा सा, क्यों आप लगा रहे हैं। आई नीड टू स्पीक टू ही और हिम, जरा समझाइए, आराम से समझाइए, कोई दिक्कत नहीं, गलती होगा तो ठीक कर लेंगे, लेकिन इस लैंग्वेज को नहीं छोड़ना है। लैंग्वेज को सीख कर आना, चाहे टाइम जितना लगे, और बेहतरीन रूप से सीखना है। हमसे ज्यादा कोई चीज पॉसिबल होगा क्या? जब हम ठान लेंगे तो कोई भी चीज को लोग गेन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान यदि किसी चीज को ठान ले तो सबको झुका सकता है। ये तो नॉर्मल एक सब लैंग्वेज है, जिसको सीखने में क्या आसान है, क्या कठिनाई होगा, आसानी सीख लेंगे। यहां है आई नीड टू स्पीक टू हिम और ही जो होगा, यहां गौर कीजिएगा तो यहां का टू जो है ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी यहां पर हिम होगा ना कि ही होगा। और यह जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, ये सबसे ज्यादा काम देगा आपको। ये आपको वर्ब को भी क्लिक करवाने में काम देगा, जस्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में भी क्या देता है, काम देता है। तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का यूज कहां करते हैं, एक वर्ब के बाद और एक ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उधर लिख देता हूं। माई सिस्टर wants to ask a question for I or me। चलिए बताइए, माई सिस्टर वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन फॉर आई और मी, क्या होगा आंसर, पता कीजिए। यही आप सीखिएगा तो यहीं से आपका एरर डिटेक्शन बनता है। एरर डिटेक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं, बस उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट और लॉजिक आपको आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और मेरी सलाह एक खास कर रहेगी, यदि अब क्लास आप हायर कर रहे हैं ना, जैसे आप क्लास हाई जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपकी एज यदि इंक्रीज हो रही है तो अपने नॉलेज के पावर को भी गेन कीजिए। लाइफ में कुछ हो ना हो, लेकिन नॉलेज को गेन करते रहिए। नॉलेज आपको एक ऐसे जगह पे पहुंचा देगा जहां आप सोच भी नहीं सकते, मतलब इन नॉट अ नेगेटिव सेंस, आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स इन अ पॉजिटिव सेंस। ध्यान रखिएगा, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, कोई गलत जगह पहुंचा देगा। नॉलेज आपको हमेशा सही जगह ही पहुंचाता है। और हो सकते हैं लाइफ में और भी ढेर सारी चीजें होती हैं जो आपको नेगेटिव तरफ ले जा सकती हैं। नॉलेज कभी भी, गारंटी है, नॉलेज कभी भी आपको नेगेटिव पॉइंट में लेकर ही नहीं जाएगी। ये आपको हमेशा पॉजिटिव, आपको रिस्पेक्ट दिलाएगी, धन दौलत जो भी मांगना चाहिए, रिस्पेक्ट जो खो गया है वो भी मिलेगा, लेकिन आप सबसे पहले नॉलेज को पकड़े। अब आते हैं इसमें, माई सिस्टर वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन फॉर आई और मी। तो यहां गौर कीजिएगा तो फॉर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट, यानी यहां पर मी होगा ना कि आई होगा। तो ये था हमारा प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम, जिसको हमने सीखा। ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको पता है कि या तो वर्ब के बाद यूज होगा या प्रीपोजिशन के बाद यूज होगा। इसको हम आगे की प्रैक्टिस क्लास में इसको हम सीखते रहेंगे, बात समझे। चलिए इसको नोट कीजिए।